बेटी का इंसाफ नहीं मिलेगा। हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। सरकार के दबाव में सीबीआई के अंदर भी इंसानियत मर गई है। और जिस है तो सब झारखंड के है, अभी तक चिपका हुआ है। अरे हम लोग खैर कहो। सीबीआई की जांच पर उठ रहे हैं सवाल। पटना में सीबीआई की अर्थी निकालकर किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस अब और मैं हूं शालिनी। जहानाबाद की नीट छात्रा के साथ पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हुए कथित गलत कार्य की वजह से लोगों के मन में गुस्सा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आरोप यह है कि सीबीआई ने समय पर रिपोर्ट पब्लिश नहीं की, कोर्ट रूम में अपनी चार्जशीट फाइनल नहीं की, जिस वजह से आरोपी को आज बेल मिल चुकी है। इसी वजह से लोगों के मन में गुस्सा फूटा है और उन्होंने आज पटना के कारगिल चौक पर इसी गुस्से का प्रदर्शन करने के लिए सीबीआई की अर्थी निकाल दी है। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं लोग और कैसे अपना गुस्सा प्रदर्शन कर रहे हैं। सब तो नहीं चलेगा। आज आप लोग सीबीआई का पुतला दहन करने पहुंची हुई है, क्या कुछ कहिएगा? आखिर क्यों सीबीआई का पुतला दहन नहीं हो रहा है? सीबीआई का अर्थी गंगा जी में विसर्जित हो रहा है, क्योंकि बिहार में अब महिलाओं को सीबीआई से उम्मीद नहीं रही। सीबीआई अपराधियों को बचाते हैं, चंद पैसों पे अपने ईमान बेच देते हैं। और आज मान के चलिए कि जितना भी सिस्टम है, टोटल के टोटल सिस्टम करप्ट हो चुका है। और ऐसे करप्ट सरकार से, ऐसे करप्ट सिस्टम से हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं। मात्र जस्टिस पर आवाज उठाने का उद्देश्य है बिहार के जनता को जगाने का, देश के जनता को जगाने का। अब जनता को एक होने की जरूरत है और अपना अधिकार और अपने बेटियों की रक्षा अब देश के जनता स्वयं करे, क्योंकि बिहार के प्रशासन चूड़ी पहन चुके हैं। लेकिन सम्राट चौधरी कहते हैं कि 48 से 72 घंटे में अपराधियों को खोज डालेंगे, सारे रोमियों को हम उखाड़ फेंकेंगे। तो माननीय सम्राट चौधरी तो ये भाषणबाजी कब से कर रहे हैं, लेकिन एक भी रोमी पकड़ा गया हो, एक भी रोमी को चौराहे पर फांसी की सजा हुई हो, एक भी रोमी का एनकाउंटर हुआ हो, एक भी रोमी के बंगला पे बुलडोजर चला हो, आप हमको बता दीजिए। जाकर सम्राट चौधरी जी से पूछिए कि बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन उनका करनी बहुत छोटी है। पटना के होटल विला में सगुना मोड़ के पास एक अपने पिता के सामने बेटी को खरीद के लेके जा रहा था अपराधी। अब देख लीजिए कि रोमियों का कितना मन भर गया है कि एक पिता होटल में सुरक्षित रूम लेकर अपनी बेटी को एग्जाम दिलाने के लिए लेते हैं और अपराधी दिन दहाड़े होटल के रूम में घुस जाता है। ये बिहार में प्रशासनिक डर है और यही हमारे सरकार का है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि हमारी बेटियां जब सुरक्षित ही नहीं है तो पढ़ेंगी क्या? पटना सिटी का मामला देखिए, 10 साल की बच्ची बगल में दूध देने जाती है और हमारी बेटी को कहीं न कहीं कम्बल में लपेट कर फेंक दिया जाता है। ऐसे बिहार की असुरक्षित व्यवस्था के सरकार का हम लोग सिर्फ जस्टिस करके जगाने का काम करें। अगर माननीय सम्राट चौधरी जी जग गए, नीट की छात्रा को इंसाफ दिला दिए तो उनका वेलकम है, और नहीं तो उनसे यही कहना चाहेंगे कि अपनी कुर्सी छोड़े और बिहार के जनता को गुमराह करने का प्रयास न करें। बिहार में लगातार बच्चियों के साथ जो जिस तरीके से घटनाएं हो रही है, स्पष्ट मान सकते हैं कि सरकार के दबाव में सीबीआई के अंदर भी इंसानियत मर गई है। और जिसके कारण विवश हो करके हम लोग आज कारगिल चौक पे सीबीआई का अस्थि जुलूस निकाल रहे हैं। और जब तक न्याय इस बच्ची को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे। सवाल अभी भी वही है, कब प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टरों पे कार्रवाई होगी, कब हॉस्टल संचालक गिरफ्तार होंगे, कब अपराधी चिन्हित होंगे। तो यह सवाल जब तक रहेगा तब तक हम लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। बिहार का अपराधी नहीं है क्या जो नहीं मिल रहा है? जब अपराध में खुद सरकार के नेता और मंत्री लिप्त रहेंगे तो अपराधी तो सुरक्षित होंगे ही। है ये हमारा भाषणबाजी का टाइम नहीं है, बस इतनी सी बात है कि आखिर सबको न्याय मिल रहा है, मेरी बेटी को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है? आखिर कौन लोग है इसमें जो इस सरकार बचा रही है? क्या लग रहा है आपका संदेह कहीं जा रहा है किसमें? नहीं, संदेह मुझे नहीं है, वो बताएं। सरकार क्यों नहीं, फिर जाति एजेंसी हम नहीं ना है मैडम, जाति एजेंसी भी फेल हो गई। तो क्यों फेल हो गई? क्यों, कैसे फेल हो गई भाई कैसे फेल हो गई? गवर्नमेंट की इतनी प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है, भारत की प्रतिष्ठित जांच एजेंसी है सीबीआई, क्यों फेल कर रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई? कौन सी गलती है, कौन सी गुनाह हमारे उनसे हुई है या हमारी बेटी से हुई है जो नहीं न्याय मिल रहा है? बस हाथ जोड़ के विनती है। पुतला दहन करने से क्या मिलेगा? इंसाफ मिल जाएगा निर्दय को?
इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन कम से कम जनता तो ये जान जाएगी ना, सबको सब जो नहीं जाने भी तो जान जाएंगी ना कि हाँ भाई जांच एजेंसी इसकी जांच नहीं करवा रही है मन से। क्या लग रहा है सर, बिहार में बेटी बहन सुरक्षित अब नहीं है? हम पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, पॉलिटिक्स नहीं करना जानते हैं। हम इतना ही जानते हैं, एक सामान्य नागरिक हैं, एक भारत के नागरिक हैं, एक इंसान है, हमारी बेटी को न्याय चाहिए। तो बिहार की ही बेटी है ना, बिहार की बेटी, भारत की बेटी है, बिहार की क्यों, भारत की बेटी है। सब मतलब वही देश की बेटी है। हाँ। तो कुछ ना कुछ हर एक लड़कियों के साथ कई ऐसे पेट में तो सरकार क्यों नहीं आँख खोल रही है, सरकार की आँख क्यों नहीं खोल रही है, सरकार क्यों नहीं एक्टिव हो रही है? इस पर होना चाहिए ना, सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि क्यों आखिर ऐसे हो रहा है। क्या अब अपने बहन बेटियों को स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया जाएगा? नेत्री कहाँ है जो परसों एक बाप के सामने एक बेटी को खींच के बगल से लेके जा रहा है? तो कहाँ है नेत्री बीजेपी के, जो कहाँ है? नहीं है। मैं बीजेपी के महिला नेताओं से मेरा एक सवाल है, कहाँ है? बिहार की नहीं है तो वो बिहार की नहीं है। कौन बिहार की नहीं है? मैथिली ठाकुर। अरे बहुत नेता हैं, बहुत महिला, वो नहीं है बिहार के। बीजेपी का बिहार का महिला अध्यक्ष कहाँ है? सरेसी सिंह, बिहार से नहीं है। सरेसी सिंह कहाँ है? तो वो सब झारखंड के है। अभी तक फेविक्विक चिपका हुआ है। अरे हम लोग खैर कहो कि सब क्या हम आपके मीडिया के सामने कहे, हमारी जनता से एक मांग है कि अगले बार से बिहार में एनडीए और केंद्र में एनडीए का सरकार भगाओ और बहन बेटी के इज्जत को बचाओ। ये होगा। हाँ यही होगा। मोदी जी भी मोदी को भी विदा कर देंगे। जब हमारी बेटी और बहन की इज्जत नहीं बचेगा तो मोदी और शाह को भी हमने दौरा के भगा देंगे बिहार इंडिया से। लेकिन मोदी जी जब फोटो लेने आते हैं तो आप लोग दे देते हैं। अरे हम लोग दे देते हैं। उनकी भाषण, जुमली भाषण में हम लोग फंस गए थे। वो जो 3 दफा आप लोग फंस गए, बार वही कम। अब नहीं फंसेंगे ना, अब नहीं फंसेंगे। हमारी घाव का दर्द हमें पता हो गया है कि वो कितना बड़ा जख्म देता है। जो कुर्सी पर बैठा है हमारे सामने बोलता है कि जख्म मिटा देंगे और वहां जाने के बाद हमें कितना बड़ा जख्म देता है, तो ड्रेसिंग करने से भी मेरा मांस नहीं भर पा रहा है। यही बिहार और इंडिया का सरकार, एनडीए का सरकार है। तो आपने वीडियो में देखा कि लोग किस तरह से अपने गुस्से का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में जांच एजेंसियां और सीबीआई क्या बोलती हैं, और आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये क्या सही हो रहा है या गलत। उसके साथ साथ बने रहें वॉइस हब के साथ। धन्यवाद।